शिमला के संजौली अवैध मस्जिद मामले में विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। 2 दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कल संजौली में बड़े आंदोलन की प्रशासन को चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को भी 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो अभिभावक बच्चों को स्कूल न भेजने तक की अपील संघर्ष समिति से कर रहे हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में 2 दिन से देवभूमि संघर्ष समिति अनशन पर बैठी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने, बिल्डिंग को सीज करने जैसी आमरण अनशन के 2 दिन बीत जाने पर भी प्रशासन की ओर से कोई कदम और वार्ता नहीं हुई, जिससे देवभूमि संघर्ष समिति के लोग खासे गुस्से में हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन इग्नोर कर रहा है, लगता है पूरी इस्लामीकरण प्रशासन और शासन का सत्ताधारी पार्टी का हो गया है। हम कोर्ट के आदेश को का पालन करवाने के लिए अनशन पे बैठे, परंतु जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, नगर निगम शिमला और जिस प्रकार से लगातार सनातन विरोध में ये लोग उतर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूँगा कि यदि कल ये मस्जिद बचाने में कामयाब होते हैं तो हिमाचल की सबसे बड़ी मस्जिद शिमला में संजौली में होगी। ये प्रयास सरकार एमसी शिमला का है, परंतु हम सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, अपनी बहनों के प्रति आदर रखने वाले लोग कानून को मानते हुए, परंतु कल का मैं निवेदन बार बार करूंगा कि कल अगर पुलिस प्रशासन ये सोचे कि हम लाठी भांजेंगे तो उसका विपरीत आवाज पुलिस प्रशासन पे भी पड़ेगी। मैं माफी चाहूंगा, मेरे भाई पुलिस में भी होंगे या प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कि कल के लिए हमें क्षमा करना। यदि आपकी तरफ से कोई लाठी हम पे आई, किसी व्यक्ति पे आई, उसका विपरीत नजारा आपके ऊपर भी होगा। उसका जिम्मेवार, कल कोई खून खराबा होता है, कोई मर मिटता है, उसका जिम्मेवार ये एमसी शिमला प्रशासन सरकार होगी, जो निरंतर हिंदू विरोध में कार्य करने में अपने आप को खुश रखने में की कोशिश कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतना ही कह सकता हूं। देखिए, हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से कल जो है बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी थी। मैं कल के आंदोलन की अगर बात करूं तो वो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई करने के मूड में यहाँ का सनातन समाज आज आया हुआ है। हम प्रशासन को बोल रहे हैं। आज हमारे साथी आप देखिए मदन ठाकुर जी, हालात इतनी बुरी हो चुकी है कि कल से लेके वो उनका बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है, परंतु प्रशासन को, सरकार को इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमने पूरे सनातन समाज का आह्वान किया है। कल हजारों की तादाद में सनातनी जो है संजौली में होंगे। नहीं, एक सरकार को हमने चेता दिया है, प्रशासन को हमने चेता दिया है कि पूरा शहर आपका तब खुल पाएगा जब हमारी बातें आप मानेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो अभिभावक है, जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, 11 सितंबर को भी जो आंदोलन हुआ था, ये सरकार नहीं करने वाली स्कूल बंद करने का आदेश। इनको नहीं है आपके बच्चों की चिंता, आपके बच्चों की सुरक्षा की चिंता ये नहीं करेंगे। पर मैं हाथ जोड़ के अभिभावकों से, माताओं पिताओं से कहने जा रहा हूं
कि कल बहुत बड़ा आंदोलन होगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आप किसी समस्या में ना बने, क्योंकि पूरा शहर बंद हो जाएगा। ये बात समझनी होगी। ये बेशर्म प्रशासन है। मैं पहले बता चुका हूं, इन पे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम इनको इनकी भाषा में समझाएंगे। शठे शाठ्यम समाचरित, हम इस ही सूक्त पे अब काम करेंगे।